आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है FOIR, FOIR। FOIR का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। दोस्तों, होम लोन या लैप इंडस्ट्री में काम आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विदाउट FOIR के आप कस्टमर की EMI नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि कस्टमर की EMI बनाने के लिए FOIR का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे इससे और क्या फायदा होते हैं। तो दोस्तों, FOIR का अगर आप सही ज्ञान, सही यूज आप करते हो लोन बनाने के लिए, मान लीजिए किसी को लैप दे रहे हो, किसी को होम लोन सेल कर रहे हो और आप FOIR का सही से यूज करते हो, तो दोस्तों आप ये मान के चलो आपकी इंडस्ट्री भी फायदे में रहेगी, आप भी फायदे में रहोगे, कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा और आपकी लोन इजीली चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने FOIR का यूज नहीं किया और कुछ भी लोन कस्टमर को दे दिया, तो दोस्तों ये गारंटी है कि आपकी लोन डूबने के 90% चांस हो जाएंगे, लोन डूब जाएगी आपकी। अब FOIR होता क्या है, तो दोस्तों क्या होता है, FOIR अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग बैंक्स में ये अलग अलग होता है। कोई बैंक बोलती है हम 50% कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई 60 कर लेता है, कोई 40 कर लेता है। तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अब मैं मेन चीज जो बताने वाला हूं ये है दोस्तों कि इससे हम कस्टमर की पहले इनकम देखते हैं। अब कैसे देखते हैं, मान लीजिए किसी की 30,000 रुपए इनकम है और किसी इंडस्ट्री में 50% FOIR कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 50% FOIR का मतलब ये हो गया कि बचे 50% कस्टमर का ऑब्लिगेशन है और हम कस्टमर का बचा 50% किस्त बना सकते हैं। मतलब 30,000 का 50% कितना हो गया, 15,000। तो और कोई कंपनी कहती है हम 50% FOIR पे लोन देते हैं, तो इसका मतलब 15,000 रुपए तक की वो किस्त वहां बन सकती है। क्लियर हो गया आपको, ये बात समझ में आ गया होगा। अब यह बताना यह है ऐसा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, हम एक लड़के से पूछते हैं जिसको हम लोन देने वाले हैं, मतलब लड़का इट मींस किसी कस्टमर से पूछते हैं कि सर आपको लोन चाहिए। उसने बोला सर मुझे 20 लाख की लोन चाहिए। आपने क्या किया, उससे पूछा कि आप बिजनेस करते हो कि सैलरी करते हो, आपने इनकम पूछा मंथली, क्योंकि हम दोनों प्रकार के कस्टमर को लोन देते हैं, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे सैलरी बेस्ड हो। तो उसने कहा मैं सैलरी बेस्ड हूं। तो आपने सैलरी पूछा, उसने बताया 30,000 रुपए। तब आप क्वेश्चन करते हो कि सर आपकी शादी हो गई। अब आपको शादी से इससे क्या संबंध है। तो दोस्तों, शादी से ये संबंध है, शादी अगर किया होगा तो खर्चा पानी बढ़ जाएगा। कुआरा लड़का रहता है 5,000 रुपए में खर्चा चला लेगा और शादीशुदा है तो उसकी जो खर्चे है वो बढ़ जाएगा। तो आपने पूछा शादी हो गई, ठीक है। तो उसने बोला खर्चा कितने में चल जाता है, आपने पूछा, उसने बोला 10,000 में चल जाता है। फिर आप पूछोगे शादी को कितने साल हो गए, उसने बोला 5 साल हो गए। फिर आप पूछोगे बच्चे हुए कि नहीं। अब बच्चे का क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे अगर हुए होंगे तो बच्चों का दूध पिलाने का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बच्चों के कपड़े। फिर पूछोगे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो उसकी फीस का खर्चा। फिर सारा खर्चा काट कर अब तब क्या होता है, कस्टमर की किस्त बनाई जाती है, EMI बनाई जाती है। हो सकता है कि आपने तो 15,000 की EMI सोच लिया होगा, इस कस्टमर आराम से 15,000 दे सकता है। लेकिन मान लीजिए उस कस्टमर का खर्चा है 30,000 की इनकम है और 25,000 का खर्चा है, तो आप 15 की किस्त बताइए कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो कस्टमर से पूछ पूछ कर पता करते हैं कि सर आपका कितना खर्च है। तब आप कस्टमर के टोटल खर्चे लिखते हो, उसके बाद कैलकुलेट करते हो FOIR। अगर कस्टमर मान लीजिए 5,000 रुपए उसके पास बचता है सारा खर्चा काट के, तो आप 5,000 की किस्त बनाओगे। आपको लगता है कि भाई ये तो 5,000 EMI दे पाएगा, बाकी तो खर्चा ही इसके पास। तो मान लीजिए आप 15,000 20,000 की EMI कैसे बना सकते हो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इससे कस्टमर की हैसियत पता पड़ता है, कस्टमर का राइट कैलकुलेशन हो जाता है कि कस्टमर कितनी EMI चुका पाएगा, EMI बताने के काम। और दूसरा, इससे कस्टमर डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा FOIR क्या होता है। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हो और डिटेल में आपके लिए बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।